हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम तुलसी विवाह के समय सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे और साथ ही जानेंगे कि तुलसी विवाह के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि तो वह हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और साथ ही आप आई बटन में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह दिनांक 24 नवंबर को है। वहीं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है एवं तुलसी विवाह भी किया जाता है और तुलसी विवाह की कहानी सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार से है। ब्राह्मण की 7वीं बेटी। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह सब सोचकर वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे, वैसे 7वीं की भी करा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उसने शादी की और ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे ही हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसे ही हम सबके करना। अब आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए।
ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय तुलसी माता को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। इस दिन तुलसी माता के गमले में शालिग्राम जी जरूर रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम जी को तिलक लगाएं। उसके बाद पूजा करने के बाद किसी भी चीज जैसे कि फूल या जप माला के साथ 11 बार या फिर हो सके तो 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। इस खास दिन पर आप पूजा के बाद पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। इसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। पूजा में मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद सभी को वितरण कर दें। तुलसी विवाह के दिन प्रसाद में इस मौसम में आने वाले फल, गन्ना और मिठाई चढ़ाई जाती है। आप तुलसी माता को गन्ने से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। गन्ने को तुलसी विवाह में बेहद शुभ माना जाता है। पूजा खत्म होने के बाद शाम को भगवान विष्णु जी को नींद से जगाने का आह्वान करें। तो ये थी कुछ बातें जो तुलसी विवाह के समय आपको ध्यान रखनी चाहिए और तुलसी विवाह की कहानी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।